दो जोड़ी में बेटी। पूजा के घर में आज काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज पूजा को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले थे। सभी लोग काम में व्यस्त थे। तभी पूजा का भाई विराट आता है और अपनी पत्नी नेहा से कहता है, नेहा, घर में सारी तैयारी हो गई है ना? अभी कुछ ही देर में लड़के वाले आते होंगे। पूजा को तो अच्छे से तैयार कर दिया है ना? हाँ जी, पूजा क्या तैयार होगी? वो महारानी अभी तक ऑफिस से घर ही नहीं आई है। अब जब घर आएगी तभी तो उसको तैयार कराऊंगी ना। क्या पूजा अभी तक घर नहीं आई? उसे किसी ने बताया नहीं था कि आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? अरे बताया था, लेकिन आपकी बहन के नखरे तो अलग ही हैं। उससे छुट्टी लेने को बोलो तो कहती है मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। अब उसे शादी भी करनी है और छुट्टी भी नहीं करनी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अरे क्या शोर मचा रखा है घर में? माँ देखो ना, आज पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन पूजा है कि अब तक घर ही नहीं आई। अब आप ही उसे फ़ोन करके घर बुलाओ। विराट की बात सुनकर सुमित्रा पूजा को फोन करने ही जाती है, तभी वहां पूजा आ जाती है। पूजा को देखकर विराट कहता है, रहने दो माँ, फ़ोन मत करो पूजा को। अरे लेकिन क्यों? देखा है समय कितना हो रहा है? हाँ माँ, दिखा है, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। दोपहर के सिर्फ 2 बज रहे हैं। हाँ तो अरे 2 काम होते हैं क्या? लड़के वाले का समय है 2 बजे का, तो वो लोग आते ही होंगे। बहू जा जाकर पूजा को तैयार करते। जी माँ जी। पूजा चलो मेरे साथ। पूजा अपनी भाभी के साथ कमरे में जाती है। पूजा की भाभी उसे एक प्यारा सा सूट निकाल कर देती है। पूजा ये लो, ये सूट तुम पर बहुत जचेगा, इसे पहन लो। और हाँ, लड़के वाले तुमसे जो पूछे उसका सही से जवाब देना। कहीं पता चले कि तुम उनकी बातों से इरिटेट हो जाओ और वो भाग जाए। भाभी, लड़की वालों से मैं इरिटेट तो तब होंगी ना जब मेरा उनसे रिश्ता पक्का होगा। लोगों को लगता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। ऐसे नहीं बोलते नेहा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। जहाँ नेहा पूजा को तैयार कर रही थी, वहीं पूजा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए आइए। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, पर आपका एरिया है बहुत अंदर। मतलब अगर किसी को एड्रेस ढूंढते हुए गुस्सा भी आ जाएगा ना तो आपके घर आते आते उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, पर आपका घर नहीं आएगा। और अगर तकलीफ भी हो जाए तो वो भी यही कहेगा कि भाई तकलीफ नहीं हुई। जी क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो क्या है ना, इनकी आदत है ऐसे ही बोलने की, इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। लड़के वालों की ऐसी अटपटी बातें सुनकर सुमित्रा कंफ्यूज थी, लेकिन उनकी बातों को काटते हुए वो उन्हें घर में बिठाकर खूब खिलाती पिलाती हैं। बहन जी, खाना पीना तो होता रहेगा, इसलिए पहले वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। जरा आप पूजा को तो ले आओ, हम भी तो देखें पूजा बेटी को। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू जा जाकर पूजा को ले आ। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा पूजा को लेकर आती है। पूजा को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। बहन जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझो। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विराट जरा मिठाई लेकर इनका मुंह भी तो मीठा करवा दे। हाँ बहन जी, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हम मुद्दे की बात कर ले। मुद्दे की बात क्या मतलब? मतलब ये कि अब लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की की माँ की पूरी बात खत्म भी नहीं होती कि विराट गुस्से में बोल पड़ता है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे हम बहुत नेक और साफ दिल के इंसान हैं। हमने ना तो दहेज लिया है और ना ही हम दहेज देंगे। आपको पता है दहेज लेना कितना बड़ा पाप है? हम नहीं देंगे दहेज, हम तो दहेज के खिलाफ है। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल, अगर आपने हमारे सामने दहेज की बात भी की ना तो हम पुलिस को बुलाकर FIR दर्ज करवा देंगे। अरे बड़ी ही अजीब किस्म की औरत हैं आप। हमने आपसे दहेज थोड़ी ना मांगा है। अरे हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे भी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। अंकल जी, अगर आपके रिश्तेदार हैं ना तो रिश्तेदार हमारे भी हैं। सही कह रहा है मेरा बेटा। अरे हमने भी तो अपना बेटा भी आए, हम भी अपने घर में बहू लेकर आए, लेकिन दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लेकर आए। और आप है कि हमसे दहेज ले रहे? हम दहेज के खिलाफ हैं। अगर आपने दोबारा दहेज की बात करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, आप अपने पैसों को अपने पास ही रखिए और अपनी बेटी को भी। हमें आपकी लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं करवानी, जहाँ बात बात पर पुलिस की धमकी मिले। चलिए जी, चलो बेटा। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा हाफ डे लेने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं करती। अरे छुट्टी करने का कोई फायदा भी तो हो।
और शादी के लिए हाँ करने का फायदा तो तब होगा ना जब किसी लड़की को भैया और माँ टिकने देंगे। कोई भी लड़की वाले आते हैं तो भैया और माँ खुद को दहेज के खिलाफ दिखाकर उन्हें भगा देते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो हो चुकी मेरी शादी। अरे तो क्या गलत बोल दिया? तुझे पता नहीं दहेज लेना कितना बड़ा पाप है? जितना बड़ा जुल्म दहेज लेना है ना, उतना बड़ा जुल्म दहेज देना भी होता है। इसलिए ना तो हम जुर्म करेंगे और ना ही जुर्म के भागीदार बनेंगे। तो मेरी कमाई से उनको दहेज दे देते। पूजा अपने भाई और माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक बार फिर पूजा को देखने के लिए राहुल और राहुल की फैमिली आती है। पूजा तो तैयार हो गई? अरे तैयार तो तब होंगी ना जब आप यहाँ से जाएंगी। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार आप इन लड़के वालों के आगे ड्रामा नहीं करेंगे। विराट पूजा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पूजा दुखी हो जाती है, लेकिन पूजा की भाभी नेहा उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, पूजा तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा ये रिश्ता मैं करवाऊंगी, क्योंकि इस बार ना तो माँ जी की चलेगी और ना ही विराट की। अगर कोई बोलेगा तो सिर्फ मैं बोलूंगी। लेकिन भाभी कैसे? आप तो जानती है ना शादी में थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है। अरे मेरी प्यारी ननद, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार फिर नेहा पूजा को लेकर लड़के वालों के सामने जाती है और इस बार भी पूजा को राहुल और राहुल की फैमिली पसंद कर लेते हैं। बहन जी, पूजा बेटी तो हमें बहुत पसंद आ गई। बताइए शादी की डेट कब की रखनी है? अरे डेट तो फिक्स होती रहेगी, पर इससे पहले आप मुंह मीठा करो। वो भी कर लेंगे, पर सुमित्रा बहन, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा राहुल मेरा इकलौता लड़का है। आपकी लड़की को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, बड़े ही मुंह फट लोग हैं, तुरंत पूछ लेते हैं कि बेटे को ससुराल से क्या मिला। तो आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी ना दहेज के खिलाफ है। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो लड़की वालों की तरफ से आना चाहिए ना। ये आप क्या बोल रही हैं? आप दहेज मांग रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ। मैं बस सोफ़ा, फ्रिज, अलमारी और टीवी मांग रही हूँ, ताकि कल को हमें कुछ सुनने को ना मिले। विराट और सुमित्रा कुछ बोलते उससे पहले ही बीच में नेहा बोल पड़ती है। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है आंटी जी आपकी। भगवान आपकी जैसी सोच हर किसी को क्यों नहीं देता। देखिए, आप दहेज भी नहीं मांग रही। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या माँ जी, सही तो कह रही हूँ। आंटी जी, आपको पता है बेटा, ये क्या कर रही है? इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। ये तेरी बीवी ना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वैसे आंटी जी, सच बताऊं तो इस घर में ये फ्रिज, टीवी, सोफा और जो कुछ भी आप देख रही है ना, वो मैं हाँ, वो यही तो पसंद करके लाई है क्या बहू? नेहा अपनी सास की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सारी मेरी पसंद की चीज़ें हैं। वैसे भी जब आपके घर फर्नीचर के सामान जाएंगे तो वो पसंद भी मेरी ही होगी। क्यों सासू माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे? मेरी तरफ से तो हाँ है, पूजा की तरफ से भी हाँ, विराट की तरफ से भी हाँ, और समझो माँ जी आपकी भी हाँ ही है ना। बता दीजिए। अब जब सबको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूरी है। इस तरह पूजा और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द पूजा और राहुल की शादी हो जाती है। आखिरकार नेहा ने अपनी ननद पूजा की शादी बड़ी ही चालाकी से करवा ही दी। क्या हुआ, नौकरी मिली? नहीं, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कहाँ मिलेगी नौकरी? फिक्र मत करो बेटा, मैंने तेरी मौसी से बात कर ली है। तेरे मौसी जी की कंपनी में तेरी नौकरी पक्की हो गई है और अब तुम दोनों मौसी के साथ ही रहना। अरे माँ, आपने मौसी से क्यों मदद मांगी? मुझे रिश्तेदारों के एहसान लेना पसंद नहीं है। अरे बेटा, रिश्तेदार होते ही इसीलिए हैं कि जरूरत में एक दूसरे के काम आए। तेरे मौसा जी जब बिजनेस शुरू कर रहे थे ना, तब तेरे बाबूजी ने भी उनकी बहुत मदद की थी। हाँ, नौकरी तो ठीक है, लेकिन उनके घर में रहना ठीक नहीं होगा माँ जी। हम शहर में किराए का मकान ढूंढ लेंगे। माया ने जोर देकर कहा है,
कि तुम दोनों उसके साथ रहो। कह रही थी कि इतना बड़ा घर होते हुए भी बच्चे किराए का मकान लेकर रहेंगे, उसे बहुत बुरा लगेगा। शादी के कुछ ही महीने बाद रोहन की नौकरी चली गई। ऐसे में माँ ने रोहन की अमीर मौसी माया से मदद मांगी। रोहन और प्रिया दोनों ही मौसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो मान गए। अरे आ गए तुम दोनों। प्रणाम मौसी। थैंक यू मौसी, आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा बंगला है, इतना पैसा है, तो तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं ना। जी जी। देख, तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर ले। और बहू, मैंने तुम्हारा कमरा रेडी करवा दिया है और तुम्हारे ससुराल से अच्छा कमरा है। अटैच बाथरूम भी है। थैंक यू मौसी जी। रोहन नौकरी शुरू होते ही खूब लगन और मेहनत से काम में जुट गया। प्रिया भी काम में मौसी का हाथ बटाने लगी। सब कुछ अच्छे से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मौसी जी देखिए ना, 9 बज गए, काम वाली अभी तक नहीं आई। मैंने काम वाली का हिसाब करके उसे निकाल दिया है। हाँ, क्यों मौसी? अरे वो आए दिन छुट्टी मारती रहती थी, और वैसे भी अब हम 2 औरतें हैं इस घर में, मिलके कर लेंगे घर का काम। लेकिन मौसी ने जैसा प्रिया से कहा वैसा हुआ नहीं। अरे प्रिया, कहाँ रह गई? मैं कपड़े धो रही हूँ मौसी जी। ठीक है, कपड़े धोकर बर्तन भी साफ कर देना। लेकिन मौसी, कपड़े धोने और सुखाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप बर्तन धो लीजिए ना, जल्दी काम हो जाएगा। अरे मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है, और वो भी इतने महंगे सैलून में कि तुम तो वहां जाने का भी नहीं सोच सकती। अब क्या उसे मैं बर्तन घिसने में खराब कर दूं? कपड़े धोकर बर्तन धो लेना और शाम के खाने की तैयारी कर देना। मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में। ठीक है मौसी जी। मौसी का बर्ताव दिन ब दिन खराब होने लगा। प्रिया बेचारी दिन भर घर का काम किया करती और रोहन को ऑफिस के साथ साथ घर के लिए बाजार से सामान लाने, पाइप ठीक करने, गाड़ी सुधारने जैसे काम भी करने पड़ रहे थे। ये लीजिए आपका टिफिन। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हुआ तो मौसा जी सबके सामने फिर से डांटेंगे। अरे कहाँ चल दिया इतनी जल्दी में? ऑफिस जा रहा हूँ मौसी, आज एक जरूरी मीटिंग है। और तू क्या करेगा उस मीटिंग में? तू पहले जा और मार्केट से सब्जियां, मिठाई और दूध लेकर आ। आज घर में 15-20 मेहमान आने वाले हैं। लेकिन मौसी, मुझे मौसा जी ने जल्दी ऑफिस आने को कहा था। उन्हें मैं कह दूंगी। तू सामान लाएगा तब ये प्रिया खाना बनाएगी ना। हाँ, 15-20 लोगों का खाना अकेले? तो क्या मेहमानों को भूखा घर भेजेंगे? मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने, तू खाना तैयार रखना। रोहन और प्रिया को मौसी का बर्ताव बड़ा बुरा लगता था, लेकिन मौसी के उन पर जो एहसान थे उसके आगे दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उधर रोहन पर मौसा जी अलग से जुल्म ढा रहे थे। रोहन, ये टाइम है ऑफिस आने का। सॉरी मौसा जी, वो मौसी ने घर का सामान लेने मार्केट भेज दिया था। मेरे ऑफिस में ये बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हारी नौकरी सिफारिश से लगी है, लेकिन चलेगी सिर्फ मेरा ऑर्डर मानने से, समझे? जी सॉरी मौसा जी। ये मौसा मौसा क्या लगा रखा है? ये ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस। जी सॉरी बॉस। अब जाओ, मेरी कार सर्विसिंग करवा के ले आओ। मैं? नहीं तो क्या मैं? लेकिन मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। तुम्हें मैनेजर मैंने बनाया है, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मौसा जी, अब मेरा मतलब बॉस। इतनी बेइज्जती अब रोहन और प्रिया को बहुत चुभ रही थी। सुनिए, घर का काम तो ठीक है, लेकिन बात बात पर मौसी के ताने मुझसे सहन नहीं होते। मेरी भी यही हालत है। मैनेजर हूँ, लेकिन मौसा जी मुझसे नौकरों वाले काम करवाते हैं और बात बात पर उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे बहू, तू यहाँ कमरे में आराम फरमा रही है, बर्तन कौन धोएगा? और रोहन, वो लॉन्ड्री वाला तेरे मौसा जी के कपड़े नहीं लाया ड्राई क्लीनिंग से, जा जल्दी से लेकर आ। ठीक है मौसी। और ठीक से गिन के लाना,
इतने महंगे सूट हैं कि तूने तो कभी देखे भी नहीं होंगे। आप माँ जी से बात कीजिए ना, उन्हें बताइए मौसी क्या कर रही हैं। क्या फ़ायदा, माँ मौसी से लड़ाई करेगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दूँ और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। एक दिन मौसा जी बड़े हैरान परेशान घर लौटे। माया, 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 हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? मैंने फैक्ट्री, ऑफिस सब पर लोन लिया था। बैंक ने हमारे खाते भी सील कर दिए। तो अब घर कैसे चलेगा? घर रहेगा तो चलेगा ना, घर भी सील होने वाला है। और हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मौसा जी को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, घर ऑफिस सब बिक गया है। हम तो कहीं के नहीं रहे। मौसी, मौसा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें क्या बोलना है? दरअसल मुझे ऑफिस का काम जम नहीं रहा था, तो मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। मेरी नौकरी लग गई है, वो लोग रहने के लिए घर भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, चले जाओ। हमने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया उसी की सजा दे रहा है भगवान। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं भी कोई काम कर लूंगी, किसी तरह जीना तो पड़ेगा ना। आप क्यों काम करोगे? तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? आपने सुना नहीं, रोहन को जॉब के साथ घर भी मिला है, तो आप हमारे साथ ही रहेंगे ना। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। आप बस आराम कीजिए, मैं और प्रिया आपका ख्याल रखेंगे। तुम दोनों किस मिट्टी के बने हो? हमने तुम्हें इतना परेशान किया और फिर भी तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो। रिश्तेदार तो होते ही एक दूसरे की मदद के लिए है ना। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे भी माफ कर दो बच्चों। बच्चों से भी भला बड़े माफ़ी मांगते हैं क्या? चलिए, हम नए घर में नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करते हैं। हाँ, मुझे पैसों का बहुत घमंड था, तो भगवान ने उसे चूर चूर कर दिया, लेकिन साथ में एक मौका भी दिया है। अब मैं अपनी हर गलती सुधार लूंगी। और मैं भी। इस तरह मौसा और मौसी को ठोकर खाकर ही सही, पर अकल तो आ गई।